डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Element, the simplest substance that cannot be broken down into simpler components by any non-nuclear chemical reaction। ऐसा पदार्थ जो किसी भी अपर्माणविक रासायनिक अभिक्रिया के कारण छोटे टुकड़ों में न बंट सके उसे हम कहते हैं एलिमेंट अर्थात तत्व। टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। गुणों के आधार पर एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मेटल्स अर्थात धातुएं, नंबर 2 नॉन मेटल्स अर्थात अधातुएं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। धातुओं के उदाहरण आयरन, यूरेनियम, सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। लोहा, यूरेनियम, सोडियम, तांबा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जिंक, चांदी, सोना, ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सल्फर, क्लोरीन एटसेट्रा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सल्फर और क्लोरीन ये अधातुओं के उदाहरण हैं। Let us learn about the uses of metals and non-metals. Uses of metals. Metals are used for decorative arts, jewelry and coins. धातुओं का प्रयोग आभूषण, सिक्के आदि बनाने में किया जाता है, जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड। Metals are used for transmission of electricity. विद्युत के प्रसारण में भी धातुओं का प्रयोग होता है, जैसे कि कॉपर। मेटल्स आर यूज टू बिल्ड शिप्स, व्हीकल्स, ट्रेन एटसेट्रा। धातुओं का प्रयोग समुद्री जहाज, वाहन और ट्रेन आदि बनाने में किया जाता है, जैसे कि आयरन अर्थात लोहा। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज कंब्यूशन। नॉन मेटल्स का प्रयोग दहन में होता है, जैसे कि ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन बैटरीज। नॉन मेटल्स का प्रयोग बैटरीज में भी किया जाता है, जैसे कि सल्फर। नॉन मेटल्स आर यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग। नॉन मेटल्स का प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जैसे कि क्लोरीन। लेट अस लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर शाइनी व्हेन दे कट। जब धातुओं को काटा जाता है तो उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इट इज कॉल्ड लस्टर। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड मैलिएबल। धातुएं शक्तिशाली और आघातवर्धनीय होती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ करके सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है। मेटल्स आर सोनोरियस। धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की अक्षमता होती है। मेटल्स आर डक्टाइल। सभी धातुएं तन्य होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव मेटेलिक लस्टर। अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। नॉन मेटल्स डू नॉट मैलिएबल। अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरियस। अधातुओं में विशेष ध्वनि उत्पन्न करने की अक्षमता नहीं होती। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। अधातुएं तन्य भी नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, अब हम धातुओं के कुछ विशेष गुण लस्टर,
मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरियस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है लस्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे शाइन इज कॉल्ड लस्टर। धातुओं का वो गुण जिसके कारण वो चमकते हैं उसे हम लस्टर कहते हैं। मेलेबिलिटी, आघातवर्दिता, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। धातुओं का वो गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सके उसे कहते हैं मेलेबिलिटी, आघातवर्दिता। सोनोरियस, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन ए हार्ड सरफेस स्ट्राइक ऑन इट इज कॉल्ड सोनोरियस। विशेष ध्वनि उत्पन्न करने की अक्षमता, धातुओं का वो गुण जिसके कारण जब उनसे किसी हार्ड सरफेस वाले पदार्थ को टकराया जाता है तो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। डक्टिलिटी, तन्यता, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें लंबी तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सके उसे कहते हैं तन्यता। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप NCERT द्वारा निर्धारित साइंस की पाठ्य पुस्तक को अवश्य पढ़ें और हम आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उनका आंसर देने का प्रयास भी अवश्य करें। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा शेयर करें और जल्द ही हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो जिसमें हम धातुओं, अधातुओं के पानी के साथ, वायु के साथ, अम्लों के साथ और अक्षारों के साथ क्रिया कैसे होती है उसको लेकर के आपके सामने जल्द आएंगे।